हाय दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास नंबर 5 में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के 50 बुनियादी अल्फाज विद देयर उर्दू मीनिंग्स। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है अंदाज, रवैया या तर्ज अमल। इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ कराना। गैजेट। गैजेट का मतलब है आला। हेसिटेट। हेसिटेट का मतलब है हिचकिचाना, तवक्कुफ करना। विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब है निकालना। एनवलॉप। एनवलॉप का मतलब है लफाफा। जॉइन, शामिल होना। रिसीव, हासिल करना। वेजेस। वेजेस होता है तनख्वाह या सैलरी। स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। पैकेज। पैकेज का मतलब होता है पैकेट। सील्ड, बंद। चॉप्स। चॉप्स का मतलब है टुकड़े। फासन। फासन का मतलब होता है बांधना। बेंड। बेंड का मतलब है झुकना। बॉटम, नीचे या निचला हिस्सा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड बॉटम। कॉल ऑन, मुलाकात करना या किसी के यहाँ मिलने आना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल ऑन। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है करीब, नज़दीक या पास। इन तीनों के लिए इंग्लिश में वर्ड जो यूज़ करते हैं वो बिसाइड है। काउच। काउच का मतलब होता है सोफ़ा। हॉलवे, राहदारी। रिमूव, उतारना, दूर करना, हटाना। इन तीनों के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है रिमूव। रिमूव का मतलब है उतारना भी हो सकता है, दूर करना भी, हटाना भी। इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब होता है दरियाफ्त करना या पूछना। पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है शाइस्तगी से, नरमी से। रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब है दबाना, काबू पाना। टोन। टोन का मतलब होता है लहजा। ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है जारहाना। वैल्यूएबल, गरां कदर या कीमती। वैल्यूएबल का मतलब होता है गरां कदर या कीमती। मॉनिटरली। मॉनिटरली का मतलब होता है मालियाती तौर पर। फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है माथे पर बल आना। नोड। नोड का मतलब होता है सर हिलाना, इशारा करना। यानी सर से अगर आप सर हिला के किसी चीज़ के लिए हामी भरते हैं या किसी चीज़ से इनकार करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नोड। अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब है हैरान। एक्सप्लेन, वजाहत करना। प्रैक्टिकल जोक, मज़ाहिया चाल। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं मीम्स बनी होती हैं, उसको भी इंग्लिश में प्रैक्टिकल जोक कह सकते हैं आप। बेसिकली ये प्रैक्टिकल जोक ही होते हैं। प्रैक्टिकल जोक का मतलब होता है मज़ाहिया चाल, यानी जो मीम्स होती हैं इनको आप कहते हैं प्रैक्टिकल जोक। जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असल या हकीकी। सेंस। सेंस का मतलब होता है फ़हम, इदराक, यानी किसी चीज़ के बारे में आगाही होना। एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है तवक्को करना, उम्मीद लगाना। रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना। डिमांड। डिमांड का मतलब है मुतालबा। एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब है परेशान या बौखलाया हुआ। लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी या इजाज़त। अश्योर। अश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना। रिप्यूट। रिप्यूट का मतलब है शोहरत। थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब है थमा देना। टीयर, फाड़ना। टॉस, उछाल देना। केयर। केयर का मतलब है परवाह करना। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस, मतलाशी, राज जो, यानी आपको किसी चीज़ के बारे में जब कोई जानने की जुस्तजू होती है, आप बेचैन होते हैं कि किसी एक टॉपिक के हवाले से या किसी भी मैटर को लेके आपके पास उसका कोई नॉलेज आ जाए, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूरियस। यानी आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता चल जाए। शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है अक्स। मिरर। मिरर का मतलब है आईना।